अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 87 और 88 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 4.4 चल रही थी, जिसमें हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं कॉन्केविटी और कर्व स्केचिंग के बारे में। अल्टीमेट गोल इसका यही है कि हम इस एक्सरसाइज में ग्राफ स्केचिंग के मतलब सीख रहे हैं। किसी भी फंक्शन का ग्राफ आप स्केच कर सकते हैं यूजिंग दीज 6 और 7 स्टेप्स। ठीक है, इनको पहले भी कई मरतबा डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली वही चीज़ें जो हमने इस पूरे चैप्टर में सीखी हैं उन्हीं को सम अप किया जा रहा है। एक मरतबा फिर से हम रीड कर लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन की डोमेन, ताकि हमें वो इंटरवल स्पेसिफाई हो जाए, आइडेंटिफाई कर सकें जिसके अंदर हमने स्केच करना है ग्राफ को। उसके बाद सिमेट्रीज मालूम करेंगे। सिमेट्रीज में हम दो सिमेट्रीज देखेंगे, वाई एक्सिस वाली जो कि इवन फंक्शन देता है, और ओरिजिन के अलोंग जो कि ऑड फंक्शन के केस में होती है। ठीक है, देन फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव। सिमिलरली फिर हम क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करेंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पर फंक्शन का बिहेवियर। देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव की मदद से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें बताते हैं कॉन्केविटी के बारे में। एंड देन एसिम्पटोट्स, और उसके बाद फिर हम इंटरसेप्ट्स मालूम करेंगे, एक्स और वाई इंटरसेप्ट्स। यानी इस बात का मतलब ये है एक्स एक्सिस पर ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट करके जा रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ से वो पास कर रहा है, किस पॉइंट से, वो पॉइंट फाइंड करेंगे। और फिर इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके जो हमने 1 से 6 तक जितनी भी वर्किंग की होगी सबको एक साथ दे के हम स्केच कर लेंगे। ठीक है, तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 87। याद रहे ये रैशनल फंक्शंस हैं, ऐसे फंक्शन जो कि रेशो होती है बेसिकली पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल पड़ा होता है। तो 87 में हमारा जो फंक्शन है दैट इज़, एक मरतबा चलें इसको लिख लेते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। लीजिए ये हमारे पास फंक्शन है। सबसे पहले डोमेन के लिए मेरे ख्याल में अब हमें ज़्यादा कोई डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। कितने क्वेश्चन हम इसके कर चुके हैं रैशनल वाले, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं हमेशा। तो हमने बस अपने डिनोमिनेटर को देखना है कहाँ पर वो ज़ीरो हो रहा है, यानी x माइनस 1 को इक्वल लगाएं ज़ीरो के। यहाँ से सीधा सीधा x आ रहा है इक्वल 1 के। तो 1 जनाब एक ऐसा नंबर है जो कि हम इसमें पुट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 लगाने से हमारा डिनोमिनेटर सिफर हो जाएगा और अल्टीमेटली फंक्शन उस नंबर पर अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के अलावा कोई भी नंबर लिया जा सकता है। तो इसकी डोमेन को हम लिखेंगे, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तमाम रियल नंबर्स आर माइनस, ये सेट के लिए माइनस का साइन है, माइनस कर दें उसमें से 1 को। तो लीजिए ये है इसकी डोमेन। हाँ, अगर आप इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं वो भी लिखा जा सकता है, -∞ से लेकर 1 तक ओपन इंटरवल, और फिर 1 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि ये नंबर इटसेल्फ इंक्लूड नहीं है, तो 1 को एक्सक्लूड करने का ये तरीका है। ठीक है, 1 पे आप ब्रेक लगा दें और उसके बाद फिर 1 से स्टार्ट करके आगे इन्फिनिटी तक और यूनियन कर दें। तो लीजिए जी ये इसकी डोमेन आ गई। डोमेन के बाद हम इसकी सिमेट्रीज मालूम करेंगे। सिमेट्रीज के लिए हम जानते हैं हमें चेक करना है फंक्शन इवन है या ऑड। उसका तरीका है आप x को रिप्लेस करें -x से, तो ये आ जाएगा -x का होल स्क्वायर, -x था फिर उसकी जगह -x आ जाएगा। देन वी हैव +1 डिवाइडेड बाय x -1 था, x की जगह पे -x आ गया, तो ये -x -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये प्लस का x स्क्वायर बन जाएगा, +x आ जाएगा, +1 डिवाइडेड बाय -x -1। अगर आप देखें ना तो ये एक्चुअल फंक्शन के इक्वल नहीं आ रहा, ये एक्चुअल फंक्शन के ये चीज़ इक्वल नहीं आ रही, वो डिफरेंट है, ये और चीज़ है। ना सिर्फ एक्चुअल के, बल्कि अगर आप माइनस कॉमन भी लेते हैं ना डिनोमिनेटर से, माइनस अगर आप बाहर भी लिख लेते हैं तो ये -f(x) के इक्वल भी नहीं आएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि ये ना तो इवन है ना ऑड है। इसका मतलब है इसकी सिमेट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती, वाई एक्सिस वाली और दूसरी ओरिजिन वाली। ठीक है, ओके। सेकंड स्टेप में हम इसके डेरिवेटिव्स मालूम करेंगे, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स।
जो कि एक थोड़ा सा लेंथी काम है, इसलिए मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अदरवाइज़ आपने ये काम खुद से करना है, कोई मुश्किल नहीं है, आप जस्ट यूज़ करेंगे क्वोशिएंट रूल को, इजीली किए जा सकते हैं। तो बहरहाल इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट इज़ x मल्टीप्लाई x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर। लीजिए ये है जनाब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, आई मीन डबल डेरिवेटिव, वो इक्वल आ जाएगा 2 ओवर x माइनस 1 क्यूब। लें जी इसके डेरिवेटिव्स आ गए हैं। डेरिवेटिव के फौरी बाद हम मालूम करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी वो नंबर्स जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो होता है या फिर डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइन होता है। तो ज़ीरो का मतलब, चूँकि हमारा डेरिवेटिव देखें फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन ज़ीरो उसी सूरत में होगा जब उसका न्यूमरेटर आप ज़ीरो करेंगे, यानी x मल्टीप्लाई x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो। और ये अनडिफाइन तब होगा जब इसका डिनोमिनेटर ज़ीरो कर देंगे, यानी x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। दोनों क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं x के लिए। यहाँ से देखें इधर x ज़ीरो आएगा या फिर x माइनस 2 इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। बाकी इसको जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल, x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल। बट प्रॉब्लम ये है कि 1 पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, 1 डोमेन का पार्ट नहीं है, तो 1 को इस वजह से हम क्रिटिकल पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे। देयर आर ओनली 2 क्रिटिकल पॉइंट्स विच आर 0 एंड 2। तो इसके फौरी बाद हम कर्व स्केच की रियल लाइन लगाते हैं। रियल लाइन के ऊपर ये जो आपने अभी क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम किए हैं विच दीज आर 0 1 इज़, अगर चाहिए क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, लेकिन आप जानते हैं हम इसका जो इंटरवल है उसको ज़रूर मेंशन किया करते हैं। 1 पर फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है, ये वजह है, ठीक है। तो ओके ऑलराइट, हालांकि 1 के सराउंडिंग में डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन चूंकि 1 इट्सेल्फ पे डेरिवेटिव अनडिफाइन है, इस वजह से हम इसको यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। तो अब तरीकाकार सेम रहेगा। आपने क्या करना है, इन चारों इंटरवल्स में से एक नंबर ले लें, मसलन यहाँ से -1 ले लें, 0-1 के दरमियान है 1/2 ले सकते हैं, 1-2 के दरमियान 3/2 विच इज़ एक्चुअली 1.5, 2 के बाद से आप 3 ले लें। इन नंबर्स को 1 बाय 1 पुट करें अपने इस फर्स्ट डेरिवेटिव में। ये काम है कैलकुलेटर का, वर्किंग आपने बहरहाल शो कर देनी है, ठीक है। तो जब आप इसमें लगाएंगे आपने बस साइन को देखना है जनाब, साइन से आपका कंसर्न होना चाहिए, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। तो मैं आपको बहरहाल डायरेक्टली बता देता हूँ, जब आप -1 पुट करेंगे ना डेरिवेटिव में, फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो उसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। वो नंबर जो भी आता है उससे कोई हमारा लेना देना नहीं है, आपने बस देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। इसी तरह 1/2 जब आप पुट करेंगे अपने डेरिवेटिव में, तो हमारे पास जो साइन आएगा डेरिवेटिव का वो आएगा नेगेटिव, यानी लेस देन 0। 3/2 के लिए भी लेस देन 0। अलबत्ता अगर 3 लगाएंगे, इनफैक्ट 2 से बड़ा कोई भी नंबर लगाएंगे, तो डेरिवेटिव हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये बात हम जानते हैं, पॉजिटिव डेरिवेटिव का मतलब है फंक्शन इंक्रीज़ करेगा इस इंटरवल में -∞ से 0 तक। डेरिवेटिव लेस देन 0 का मतलब है फंक्शन डिक्रीज़ करेगा 0 से 1 तक, फिर लेस देन 0 1 से 2 में भी डिक्रीज़ करेगा, 2 से ऑनवर्ड ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीज़ करेगा। लें जी, अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से आप इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ भी बता सकते हैं। जानते हैं ना क्रिटिकल पॉइंट्स के लेफ़्ट और राइट पे डेरिवेटिव का साइन चेंज कैसे हो रहा है, ये चीज़ हमें बताती है वो पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम। तो 0 के लेफ़्ट पे इंक्रीज़ कर रहा है, बाद में डिक्रीज़, तो दैट मीन्स 0 पे वो लोकल मैक्स वैल्यू देगा। इस सब चीज़ें मैंने डिटेल में करवा चुका हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में इट्स बेटर कि पहले आप मेरी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाली वीडियो देख लें। तो खैर, फंक्शन अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह 2 की अगर बात की जाए, 1 पे देखें, 1 पे डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा, दोनों तरफ डिक्रीज़ कर रहा है। हाँ, 2 पे पहले लेस देन 0 है, बाद में ग्रेटर देन 0 है, तो फिर ये होगी लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम एट x इज़ इक्वल टू 2।
इट्स बेटर कि आप अभी ही y की वैल्यू भी फाइंड कर लें। मसलन मैं अपने एक्चुअल फंक्शन में अगर x को 0 लगाता हूँ, ये भी 0 हो जाएगा, 0, ये भी 0, 1/-1, तो आंसर आएगा y इज़ इक्वल टू -1। ये किया जा सकता है कैलकुलेटर की मदद से, सिंपल। y इक्वल आ जाएगा -1 के। जब आप x की जगह पर 2 लगाएंगे अपने एक्चुअल फंक्शन में, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर 4, 4 - 2, फिर से 2 बन गया, 2 + 1 इज़ 3, नीचे 2 - 1 1, तो 3/1 इक्वल किसको होगा, वो 3 का हो जाएगा, सिंपल। तो x2 पर y जो है ना वो 3 वैल्यू दे रहा है। लें जी, ठीक है। तो 4 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करेंगे। वो पॉइंट्स जहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 या अनडिफाइन हो, वो x वैल्यूज़ हैं। अब ज़रा वापस आ जाएं डबल डेरिवेटिव पे। डबल डेरिवेटिव की नेचर कुछ इस तरह की है कि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता। वजह उसकी ये है कि न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट पड़ा हुआ है। 0 के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को इक्वल 0 लगाते हैं ना, जैसे यहाँ पर भी लगाया था। इसके तो न्यूमरेटर में पड़ा ही कांस्टेंट है। 2 क्या 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता। विच मीन्स ये डबल डेरिवेटिव कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ अलबत्ता अनडिफाइन हो सकता है, कहाँ पर, व्हेन डिनोमिनेटर इज़ 0। तो आप लिख सकते हैं y डबल डेरिवेटिव कैन नॉट बी इक्वल टू 0 सिंस 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, लिखा जा सकता है रीजनिंग। अच्छा, बहरहाल अनडिफाइन की बात करें तो वो x-1³ सोल्व करेंगे, दोनों तरफ पावर 1/3 ले लें, पावर्स कैंसिल होके इक्वेशन आ जाएगी x-1 इक्वल टू 0, और यहाँ से सीधा सीधा x इक्वल आ जाएगा 1 के। प्रॉब्लम फिर से वही हो गई, 1 पर हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, इस वजह से इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कहेंगे। बट यहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो सकती है। ये बात क्रिटिकल पॉइंट के लिए ट्रू नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए अगर वो नंबर, उस नंबर पर फंक्शन डिफाइन ना हो, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लॉजिकली या बाय डेफिनेशन नहीं कहलाएगा। लेकिन कॉन्केविटी बहरहाल वहाँ से चेंज हो सकती है, तो उसके लिए फिर से हम रियल लाइन लगाएंगे। हमारा जो नंबर आया है 1, उसको ज़रा इसके ऊपर प्लेस करें। 1 से हमारी ये रियल लाइन 2 हिस्सों में बट गई, दोनों हिस्सों में से एक एक नंबर पकड़ें अपनी मर्ज़ी का। 1 से पीछे 0 ले लें, 1 के बाद 2 ले लें, आप कुछ और भी ले सकते हैं। इन नंबर्स को ज़रा पुट करें डबल डेरिवेटिव में, देखें 0 लगाएंगे ना, 0 - 1 -1 बनेगा, -1 का क्यूब भी -1 होता है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अलबत्ता अगर आप 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, 1 क्यूब इज़ 1, ऊपर भी पॉजिटिव है। आंसर में कुछ भी नंबर आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें साइन से गर्ज है। तो हमें ये पता चला कि डबल डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 होगा 1 से छोटे नंबर्स के लिए, और 1 से बड़े नंबर्स के लिए ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, विच मीन्स 1 से छोटे नंबर्स के लिए ये कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, एंड 1 से बड़े नंबर्स के लिए ये कॉन्केव अपवर्ड होगा। दैट्स इट। तो लीजिए जी, कॉन्केविटी भी चेक हो गई। अब हम इसके एसिम्पटोट्स मालूम करेंगे। एसिम्पटोट्स मैं आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 3 तरह के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ओब्लीक। सबसे पहले अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम जानते हैं हमें लिमिट्स एवेल्यूएट करनी होती हैं। व्हेन x अप्रोचेस इन्फिनिटी, फंक्शन इज x² - x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। ऐसे ही है, यही फंक्शन था, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी तरह एक ये लिमिट लेनी है, दूसरी आपने व्हेन x अप्रोचेस -इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर तो इनमें से किसी एक भी लिमिट का आंसर कोई नंबर आ जाता है, कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है, तो हम कहेंगे यस, ये हमारे पास नंबर जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। लेकिन अगर इस लिमिट का आंसर हमारे पास कोई अनडिफाइन आ जाता है, तो फिर उसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक बता दूँ। आपके पास जब भी न्यूमरेटर में पावर बड़ी होगी ना, डिनोमिनेटर में छोटी होगी, जैसे इस केस में, तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा। अब ये आपने देख लेना है कि प्लस इन्फिनिटी है या माइनस इन्फिनिटी है, बट ये देखा जा सकता है। ठीक है, अगर आपके पास
ऊपर पावर छोटी है नीचे पावर बड़ी है तो हमारे पास उसके लिमिट का चांस है कि वो कोई नंबर आंसर करे, और इनफैक्ट होगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, तो इस केस में आप डायरेक्टली इन्फिनिटी लिख सकते हैं। बहरहाल आपने इसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब आप इसमें अप्रोच करेंगे ना माइनस इन्फिनिटी को, तो हमारे पास आंसर भी इसका माइनस इन्फिनिटी आएगा। ये आपने देख लेना है बहरहाल। ठीक है, तरीकाकार इसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने इसमें करना ये होता है कि डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, जैसे इस केस में x पावर 1 है, सिंपल x कह लें, आपने इससे ऊपर नीचे पहले डिवाइड करना है। ठीक है, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, उसके बाद इन्फिनिटी लगा दें तो ये आंसर्स आ जाएंगे। इसका मतलब है जनाब इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, वर्टिकल एसिम्पटोट पे आ जाएं। वर्टिकल एसिम्पटोट आपके एग्जिस्ट करेंगे उन नंबर्स पर जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है। वो नंबर था 1, तो 1 पर कर सकता है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको ये करना है कि 1 पर लेफ़्ट और राइट लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है। x अप्रोचेज 1 फ्रॉम लेफ्ट साइड, सिमिलरली x अप्रोचेज 1 फ्रॉम राइट साइड। फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब ये भी थोड़ा टेक्निकल भी है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, और मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ एज एन असाइनमेंट तो नहीं कह सकते। बहरहाल आपने एवेल्यूएट्स करनी है। देखिए हमें ये पता है कि इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, फंक्शन डिफाइन नहीं है सीधा सीधा, बट पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा या नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा ये आपने चेक करना है। ठीक है, और इसका मैं आपको मेरा ख्याल है 10 से ज़्यादा मरतबा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब आपने ये खुद देखना है कि क्या इसका आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा या नेगेटिव इन्फिनिटी। अगर आप पहली मरतबा इस चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, तो इट्स रिकमेंडेड कि पहले ज़रा पिछले लेक्चर्स को देख लें। ठीक है, उनमें मैंने ये चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। तो बहरहाल जब आप इसको राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, लेफ्ट से करेंगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। अब ये आपका काम है ये चेक करने वाला। ओके, इसके बाद आते हैं ऑब्लीक एसिम्पटोट पे। ऑब्लीक के लिए भी आपको बता चुका हूँ, एक ख़ास कंडीशन है जब ये एग्जिस्ट करते हैं। कब करते हैं? जब न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल की डिग्री से। जैसे इस केस में है ऊपर 2 है नीचे 1 है, ऐसे ही है ना, तो एक का डिफरेंस है तो यस एग्जिस्ट करेंगे। तरीकाकार क्या है, आपने अपने न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, तो कर लेते हैं जी। न्यूमरेटर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड द डिनोमिनेटर इज x माइनस 1। तो हाईएस्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है तो इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, साइंस चेंज करेंगे नेगेटिव करने के लिए, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, पीछे 1 बचा, फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। सो दिस इज़ द आंसर एंड दिस इज़ इनफैक्ट द वर्टिकल एसिम्पटोट। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आंसर आएगा वो हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। ठीक है, तो इस केस में y इज इक्वल टू एक्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, दिस इज़ द वर्टिकल एसिम्पटोट। क्लियर है? ओके, लास्ट पे 7th पॉइंट में हमें इसके इंटरसेप्ट्स मालूम करने थे। ठीक है, और इंटरसेप्ट्स के लिए हम एक काम तो ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज़ यानी x0 पर y माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, अब जब हम y को 0 करेंगे ना, मैं आपको बता देता हूँ, करने की ज़रूरत नहीं है। y को जब आप 0 रखेंगे तो ये सारी इक्वेशन इक्वल टू 0 रखेंगे, डिनोमिनेटर उधर जाके 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर से हमारे पास इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो इसलिए इतना ही काफ़ी है। अब बारी आती है जी प्लॉट करने की। सबसे पहले हम इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप इसके जो है ना सॉरी ये जो वर्टिकल एसिम्पटोट्स हैं या इनफैक्ट जितने भी एसिम्पटोट्स हैं पहले वो सब आप ड्रा कर लें। ठीक है, तो लें जी, इस केस में हमारे पास आ रहा था दिस वन इज़ द एसिम्पटोट, द लाइन x इज़ इक्वल टू 1, सिमिलरली y इज़ इक्वल टू x जो कि इसका ओब्लीक एसिम्पटोट था। y इज़ इक्वल टू x वाली जो लाइन है ना वो सीधी सीधी है, वो आपके पास ओरिजिन से गुजरती है, सॉरी अब ठीक है,
जो आपके पास ओरिजिन से गुजरती है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होती हुई, ये जनाब हमारे पास लाइन है y इज़ इक्वल टू एक्स। ये इस केस में ऑब्लिक एसिम्प्टोट है। अब अगर स्केचिंग की बात की जाए तो सबसे पहले हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट थे वो थे 0, 1 और 2। 0 पे वैल्यू आ रही है -1, 2 पे आ रही है 3। तो दिस इज़ द एक्स एक्सिस हम जानते हैं, दिस वन इज़ द वाई एक्सिस। तो अगर ये 2 है, इस पे वैल्यू कुछ यहाँ पर 3 आ रही है, मतलब यहाँ से गुजरेगा ग्राफ। एक्स इज़ इक्वल टू 0 ये वाला पॉइंट है, 0 पे आ रही है -1, दूसरी तरफ यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, स्टार्ट हम यहीं से ले रहे हैं। सबसे पहले हमारा फंक्शन करता है इंक्रीज़। लें जी कुछ इस तरह से, सॉरी ये आपके पास ओब्लिक एसिम्प्टोट भी है। ठीक है, उसके बाद करेगा डिक्रीज़, 0 से 1 तक करता है डिक्रीज़, और ये नीचे की जानिब इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है। 1 के बाद फिर से डिक्रीज़ करेगा और ये ऊपर की जानिब अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को, और उसके बाद फिर से ये इंक्रीज़ करेगा। एंड दिस इज़ द वर्टिकल एंड ओब्लिक एसिम्प्टोट। तो लीजिए जी, ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ठीक है, कॉन्केविटी भी आप इजीली देख सकते हैं। 1 के लेफ़्ट पे डाउनवर्ड है, 1 के राइट पे ये देखें कप शेप में अपवर्ड है। क्लियर है? अच्छा, अब इसका जो अगला क्वेश्चन है ना, वो आपने खुद करना है। उसमें फ़र्क सिर्फ इस माइनस का है, ये जो आपको माइनस नज़र आ रही है ना, इसका फ़र्क है बस, सब चीज़ें सेम होंगी। मसलन अगर बात की जाए डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव्स में हमारे पास किधर गए ये वाले, इनमें जस्ट यहाँ पर एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा दोनों में ही, जारी बात है। ठीक है, तो माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे इस केस में वो एग्जैक्टली सेम आएंगे, मतलब वो आ जाएंगे 0 और 2, 0 और 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे। बट y इज़ इक्वल टू जो नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब है पहले जो ग्राफ ऊपर की तरफ था ना, क्योंकि देखें हम जानते हैं y एक्सिस जो है ना ऊपर की जानिब अपर हाफ प्लेन में पॉजिटिव होता है, लोअर हाफ प्लेन में ये नेगेटिव होता है। तो फ़र्क ये होगा कि जो ग्राफ पहले ऊपर की तरफ था वो नीचे आ जाएगा। मैं आपको स्केच कर देता हूँ, बहरहाल ये आपने ना एक मरतबा ट्राई ज़रूर करना है, आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसमें फ़र्क कौन सा है। एक छोटा सा माइनर डिफरेंस और भी है, और वो है ओब्लिक एसिम्प्टोट का। और वो ये है कि जब आप डिवाइड करेंगे ना, तो आपने यहाँ पर एक माइनस भी रखना है, उस माइनस की वजह से ऊपर माइनस आ जाएगा। समझ रहे बात को? साइन यहाँ पे चेंज करेंगे, ज़ाहिर बात है ऊपर भी चेंज हो जाएगा। बहरहाल ये आपने करना है। तो y इज़ इक्वल टू -x जो है ना, वो इसका ओब्लिक एसिम्प्टोट बन जाएगा। बाकी एसिम्प्टोट्स की बात की जाए, वो आपके पास दूसरा वाला सेम आएगा, 1, सॉरी एक आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1, और दूसरी लाइन आ जाएगी। मैं बल्कि इसको ना स्केच भी कर देता हूँ। लें जी, ये आपके पास है इसका वर्टिकल, जो होगा ना ओब्लिक, सॉरी हाँ ओब्लिक एसिम्प्टोट, वो लाइन होगी ये वाली, y इज़ इक्वल टू -x, जो कि उसको अपोजिट होती है, दिस वन। आपको अगर नहीं समझ आ रही मैंने कैसे स्केच किया है, वैसे तो आनी चाहिए क्योंकि ये चैप्टर 1 में हम इनको देख चुके हैं ग्राफ्स को। तो आप इसके 2 नंबर्स ले लें, x को 0 लेंगे y भी 0 आ जाएगा, x को 1 लेंगे y -1 आ जाएगा। तो एक ये पॉइंट है 0 0, दूसरा ये वाला होगा। ठीक है ना, -1 यहाँ पे आ रहा है। तो खैर स्केच करने की बात आएगी तो आपके पास इस मरतबा फंक्शन y नेगेटिव में हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन आपके पास 0 पे 1 वैल्यू देगा, पहले -1 थी ना, अब 1 आ गई। 2 पे पहले क्या वैल्यू थी, अगर आपको याद हो तो 3 थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ आपको, ये देखें ज़रा, ये लिखा हुआ 2 पे 3 थी। अब चूंकि y नेगेटिव में है, -3 हो जाएगी। सिंपल है ना, साइन चेंज करना है आपको, तो -3 होगा नीचे की तरफ। लें जी, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले फंक्शन करेगा इसमें डिक्रीज, और ये इसका ओब्लिक एसिम्प्टोट होगा। सॉरी एक मिनट, ज़रा स्केचिंग करने में डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग कैसी है। तो आई थिंक इट्स ओके। डिक्रीज करेगा 1 के बाद, फिर ये इंक्रीज करेगा, और ये वर्टिकल एसिम्प्टोट भी है। ठीक है, इसी तरह 1 के राइट पे फिर इंक्रीज,
क्योंकि 1 से इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेंज नहीं हो रही, और 2 के ऑनवर्ड फिर आगे हमारे पास ये फिर से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विद दिस ओब्लीक एसिम्पटोट। तो लीजिए जी, ये हमारे पास ग्राफ आया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ये वाला माइनस है ना, जो ये आपके या तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लें या डिनोमिनेटर से, एक ही बात है बहरहाल। ठीक है, तो बहरहाल ये आप खुद कर सकते हैं। अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं, एनी टाइम। बाकी मेरे ख्याल में आज के लेक्चर के लिए फिर काफ़ी है इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। सो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।